ऑडियो चेक कर लो। यस, रोलिंग रोलिंग। हेलो, ऑडियो चेक। हेलो। ऑप्शंस में शर्म है थोड़ी सी। चल कोई नहीं, बैठूं? बैठा हो तो बैठ जाओ यार, नहीं, उसको कुछ नहीं शूट कर लो। देखा। चलो, सो कहाँ थे हम? वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है मिस्टर पंकज विजयवर्गीय। ही इज अ डोमेन इन्वेस्टर। इसके साथ साथ ये रिकॉग्नाइज हुए थे एज अ टॉप एंटरप्रेन्योर्स टू रिप्रेजेंट इंडिया इन जर्मनी, एंड इसके साथ साथ ये होल्ड करते हैं एक मैसिव 25,000 डोमेन्स का डोमेन पोर्टफोलियो। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी और कैसे ये आए डोमेन इन्वेस्टिंग में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोमेन इन्वेस्टिंग से ये कितने पैसे कमाते हैं। सो पंकज सर, अगेन वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच कुशल, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। सेम हियर। तो बताएं कुशल, आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में? कौन से राज आप मुझसे खुलवाना चाहते हैं और किस तरह से आप मुझे अपनी ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? हियर आई एम। बिल्कुल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप अगर अपने आप डोमेनिंग कब से करो? डोमेन इन्वेस्टर आप कितने टाइम से हो? मेरे ख्याल से मुझे हो गए 10 साल से ऊपर हो गए कुशल। 10 साल, मोर देन 10 years। 10 साल से ऊपर हो गए। ओके, सो इन 10 सालों में अगर आप अपने कुछ 2-3 बड़े डोमेन सेल के बारे में बताना चाहो, जो आपके सबसे बड़े फ्लिप्स रहे होंगे डोमेनिंग में, सो वो कौन से रहे होंगे, कितने फिगर या अमाउंट के रहे होंगे? तो आपने शुरुआत से राज खुलवाना शुरू कर दिया। मुझे लगा था थोड़ा ये आगे चलेगा पॉडकास्ट, फिर बाद में आप राज खुलवाएंगे। सबसे पहले मतलब ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए ना कि वो किस लिए कंटेंट देखने आया। अच्छा, तो देखो कुशल, वी हैव बीन मेकिंग मल्टीपल 4 फिगर 5 फिगर सेल्स, $2,000-3,000 की। मेरा जो मॉडल है उसमें हम कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो, बजाय हम बड़ी शार्क फंसाने के हम छोटी बहुत सारी मछलियां फंसाते हैं। तो मैं कांटा नहीं डालता, मैं जाल डालता हूं। Okay. व्हेन इट कम्स टू डोमेनिंग, 2 तरह की डोमेनिंग होती है, कांटे वाली, एक जाल वाली। कांटे वाली में आप कांटा डाल के बड़ी मछली फंसाते हैं, जाल में आप जाल डाल के छोटी छोटी बहुत सारी फंसाते हैं। तो हम अपने पॉडकास्ट में भी मैं अपनी स्ट्रेटजी पे ज्यादा बात करूंगा। आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो मेरी हाईएस्ट सेल हुई है $10,000 वाली, जो मैं पब्लिक कर सकता हूं या जिनके बारे में बात कर सकता हूं। Okay. ऐसे मेरी हाईएस्ट सेल हुई है $30,000-40,000 की रेंज में, परंतु वो सेल्स एनडीए के अंतर्गत है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पार्टीज मांगती हैं, क्योंकि वो सेल बड़ी कंपनीज द्वारा डोमेन अक्वायर किए गए हैं। और आपको पता होगा, जब बड़ी कंपनीज अक्वायर करती हैं तो वो नहीं चाहती कि हमने कितने में लिया है ये चीज रिवील करें पब्लिक में, एंड किससे लिया है, कब लिया है ना। तो वो हमसे एनडीए साइन करवाते हैं। पब्लिक जो सेल्स जो मैं कर सकता हूँ वो $10,000 की फिगर्स की मेरी सेल्स हुई है। अगर आप डोमेन नेम बताने में कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल अब आपने कर ही दिया है तो होना ही पड़ेगा। तो एक डोमेन हमने बेचा था moba.in। अभी तक मुझे लगता है कि वो शायद माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था, moba.in, ठीक है। अच्छा। एक gothire.com करके था, ये हमने जर्मनी की एक कंपनी को बेचा था। और इस तरह से $5,000-7,000 की तो फिर काफी सेल्स हैं। ये जो 2 एकदम टॉप ऑफ द माइंड मुझे आ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दी। इनफैक्ट मैं इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि उस प्रॉपर पूरे ट्रांजैक्शन का एंड पूरी हिस्ट्री का, कि कैसे इन्होंने वो डोमेन पूरा सेल किया था। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे कि आपने ऐसे बताया डोमेनिंग करते हो। अब उनके लिए जिनको नहीं पता कि डोमेनिंग क्या होती है, डोमेनिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, तो आप उनको क्या एक्सप्लेन करोगे डोमेनिंग क्विकली? देखो कुशल, फॉर अ लेमैन आई वुड से, जैसे हमारा रियल एस्टेट होता है, हाँ। है ना। हम एक लैंड का पीस खरीद के रख लेते हैं, उस पे जरूरी नहीं है कि हम मकान बनाए। तो डोमेन इज द सेम थिंग। डोमेन इज द डिजिटल रियल एस्टेट। आप ले लेते हैं, जरूरी नहीं आप उसको डेवलप करें, आप उसको इस नजरिए से या इस संभावना के साथ लेते हैं कि कल को जब मार्केट बढ़ेगा तब इस चीज का अप्रिशिएशन होगा। तो द सेम हैपन विद डोमेन नेम्स, कि आप एक डोमेन नेम रजिस्टर कर लेते हैं ये सोच के कि कल जब मार्केट में इसका ट्रेंड आएगा या कल जब इस चीज के भाव बढ़ेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना या 500 गुना तक, जो कि रियल एस्टेट में चाहे पॉसिबल ना हो पर डोमेनिंग में जरूर पॉसिबल है, वो हो जाए। इसे हम डोमेन इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो भी डोमेन नेम हमें लगता है ट्रेंड में आने वाला है, लेट्स से अगर आपको लगता है आज से 5 साल पहले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको लगता है आज से 5 साल पहले डोमेन नेम chatgpt.com की क्या वैल्यू रही होगी? कुछ भी नहीं रही होगी, जानता ही नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं रही होगी, राइट।
GPT.com की वैल्यू थोड़ी बहुत कुछ $1000 में रही होगी, Correct. ठीक है। या मैं तो इतना कहता हूँ चैट जीपीटी को भी छोड़ दें, वो तो कॉमन ब्रांड नेम हो गया, उससे मिलती जुलती चीजें, लेट्स से AI चैट, AI फोटो मेकर, AI वीडियो मेकर, AI चैटबॉट है ना, इन सब की वैल्यू 5 साल पहले कुछ नहीं रही होगी। आज इनकी वैल्यू तो $1 मिलियन में है। करेक्ट। तो इसे कहते हैं डोमेन इन्वेस्टिंग, कि आपने डिजिटल रियल एस्टेट का एक पीस ले लिया और जब उस चीज की वैल्यू बढ़ी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ बढ़ा। गॉट इट। सो आइडियली फिर आप एक डोमेनर, मतलब डोमेनर भी एक टर्म होता है, डोमेन इन्वेस्टर भी होता है, आप एक डोमेन इन्वेस्टर हो मोर। जी हाँ, मतलब उसको शॉर्ट में डोमेनर भी बोल सकते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि डोमेन इन्वेस्टर इज द राइट टर्म। ओके। एंड जैसे कि आप डोमेन इन्वेस्टिंग करते हो तो आप मोटे मोटा 25,000 डोमेन्स के करीब का पोर्टफोलियो होल्ड करते हो। 24-25,000। गॉट इट। एंड ये सारे मतलब मल्टीपल एक्सटेंशंस किए हैं या फिर एक सिंगुलर एक्सटेंशन के? देखिए, मैं मोस्टली जो काम करता हूँ वो CCTLDs में करना पसंद करता हूँ। CCTLDs आपको बता दूं, जैसे .in हुआ, है ना, .cc हुआ, .co को भी CCTLD बनाया जाता है, हालांकि वो अब जेनरिक में भी यूज हो रहा है। रीजन ये है कि आई पर्सनली फील, कुशल, कि कॉम और नेट जो है वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुके हैं। तो लेट्स से अगर मैं आपके शहर की बात करूं तो गुड़गांव में एकदम आपका जो प्राइम जो जगह होगी, वहां के दाम जितने बढ़ने होंगे उतने शायद बढ़ चुके होंगे। करेक्ट। अब जितना पिछले 10 सालों में अप्रिसिएशन हुआ, क्या अगले 10 सालों में उतना होगा? इसकी संभावना नहीं है, है ना। अब संभावना कहाँ है? जो डेवलपिंग मार्केट होगा, राइट। तो इन द सेम वे मैं ये पाता हूं कि हमारी खुद की कंट्री इंडिया है, उसके .in में बहुत स्कोप है, या CCTLD या जो दूसरे एक्सटेंशन है उनमें बहुत ज्यादा स्कोप है बढ़ने का। तो मैं उनमें ज्यादा काम करता हूँ। कॉमनेट भी है मेरे, पर रिलेटिवली कम है। सो अब ज्यादा कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए पहले ये इस पे बात करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है डोमेनिंग के लिए 2024 और आगे आने वाले ईयर्स के लिए, एंड जो भी आपने पास्ट में किया हो जो अभी भी रेलेवेंट हो। देखो कुशल, मेरी स्ट्रैटेजी, जैसा कि हमने कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में एस्टेब्लिश किया था, कि मेरी स्ट्रैटेजी कांटे के बजाय बड़े जाल फेंकने वाली है। Okay. तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो है बल्क में डोमेन्स लेने की। ठीक है। सो लेट्स से आई रजिस्टर 1000, 2000, 5000 डोमेन्स इन अ सिंगल लॉट। ठीक है। और उसमें से मैं एक और बात बता दूं कि डोमेनिंग इज नॉट ऑल रोजी पिक्चर्स। आपको क्या लगता है कि मैं अगर 1000 डोमेन्स लेता हूं तो उसमें से कितने बिकते होंगे? 200 और गेस कीजिए। 100 और कीजिए। 30, 40, 10 या 15। 10 या 15। 10 या 15। मगर वो 10 या 15, आप देखिए, 1000 डोमेन्स अगर मैंने लिए हैं, $10 में एक डोमेन का एवरेज प्राइस मानूं तो $10,000 का इन्वेस्टमेंट हो। मगर जो 10 से 15 डोमेन्स मेरे बिके हैं, उन्होंने मुझे उसके बदले में कम से कम 5 to 10x का रिटर्न उसमें दे दिया। तो ये मान के चलिए कि आपका जो इसमें रेशो है, जो सक्सेस रेशो है, वो इतना ज्यादा नहीं होता है मेरा जो करने का तरीका है, बट वो एक श्योर शॉट तरीका होता है। जो बल्क वाला मेरा जो काम है उसमें मैं ये करता हूं कि आई प्ले ऑन द लॉ ऑफ एवरेजेस, कि इतने मैं लूंगा तो इतने में से इतने तो बिक ही जाएंगे। तो उस तरह से मेरा एक मोटा मोटा 5 से 10 गुना का रेशियो मेरा प्रॉफिट का रहता है। और आप 5 to 10x रिटर्न्स निकाल लेते हो। 5 to 10x। हाँ, मतलब लेट्स सपोज आपने $10,000 इन्वेस्ट किया, सो एनीवेयर बिटवीन 50,000 से $1 लाख आप बना लोगे ऐसा कह उस पूरे बल्क में। किस टाइप के डोमेन से आप इन्वेस्ट करना पसंद करते हो? देखिए, मैं हर तरह के डोमेन में इन्वेस्ट करता हूं, जिनमें शामिल है एक तो ट्रेंड्स के डोमेन्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है hyperloop.in। ओके। ठीक है। मतलब वो ट्रेडमार्क टर्म नहीं है। ओके। तो hyperloop.in मेरे पास है। अब जैसे वो ट्रेंड में है, तो जो इट्स गोइंग टू बी लाइक मेनस्ट्रीम थिंग व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ठीक है। मेरे पास है snooker.in, मेरे पास है। ठीक है। cashew.in है मेरे पास। सॉरी, cashew.in है मेरे पास। ठीक है। तो इस तरह के ट्रेंड वाले डोमेन्स भी मैं लेता हूँ। फिर कुछ एक्सपायर्ड डोमेन्स जो होते हैं, जो पहले कहीं किसी और के पास थे, करेक्ट, और अभी जो है अगर वो है, और अगर उनमें कोई रिस्क नहीं है, ट्रेडमार्क वाली रिस्क नहीं है, तो वो मैं अक्वायर करता हूँ। तो इस तरह से एक मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को साथ में चलते हुए कि मेरा जो ROI है वो बना रहे, इसको लेते हुए मैं करता हूँ। और आप इजीली इससे 5 to 10x का रिटर्न्स निकाल रहे हो डोमेनिंग करके? इजीली तो नहीं, पर निकाल लेता हूँ। ऑब्वियसली 5 to 10x का रिटर्न इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ऑन योर डोमेनिंग बिजनेस। बिल्कुल।
अब अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है डोमेनिंग 2024 में, कंसिडरिंग कि मार्केट इतनी सैचुरेटेड है, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? मतलब किस तरीके के डोमेन्स वो पिक करे और एग्जैक्टली किस टाइप के एक्सटेंशंस पे वो ध्यान दे, क्योंकि आई एम श्योर दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कुशल, अगर मैं बात करूं 2024 में क्या करना चाहिए किसी को, या डोमेनिंग स्टार्ट करने के पहले क्या करना चाहिए, तो डोमेनिंग स्टार्ट करने के पहले एक मैं आपके ऑडियंस का आई एम सॉरी दिल तोड़ना चाहूंगा कि पैसे खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। डोमेनिंग में सिर्फ उतने ही पैसे लगाएं जितने यू कैन अफोर्ड टू लूज इजीली। ओके, ठीक है। कभी भी अपना घर बेच के, है ना, बीवी के गहने बेच के, मम्मी का मंगलसूत्र बेच के डोमेनिंग में पैसे ना लगाएं। हालांकि आई एम श्योर आपकी ऑडियंस इतनी समझदार है, मगर फिर भी कई लोग क्या करते हैं कि कहीं से जैसे कर्जा लेते हैं या कहीं से किसी दोस्तों से मांग के या इस तरह की चीजों से वो पैसा लगाते हैं, तो विच आई बिलीव इज नॉट द राइट थिंग। सो यू राइट थिंग क्या होगी? राइट थिंग ये होगी कि डोमेनिंग को आप पैसा बनाने का एवेन्यू ना देखें, डोमेनिंग को आप पैसा बढ़ाने का एवेन्यू देखें। बनाने और बढ़ाने में जो फर्क है ना, मतलब डोमेनिंग ऐसा नहीं है कि यार आपके पास अभी कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं है और आप एकदम जीरो से करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके पास उतना पैसा हो जिसको खोने से आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, तो उतना अगर आपके पास हो, लेट्स से 1 लाख रुपया अगर आप खो देते हैं, कितना बजट रिक्वायर्ड होगा डोमेनिंग स्टार्ट करने के लिए? मैं कहता हूं कि 1 लाख शुड बी सफिशिएंट इनफ। उसमें ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, फिर अब उसमें आप देखिए, अब डोमेनिंग का दूसरा ये है कि आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हर इंसान अलग तरीके से डोमेनिंग करता है। इसी में आपकी उस बात का भी जवाब छुपा हुआ है कि 2024 में जब इतना कंपटीशन हो गया है तो इसमें स्कोप क्या बचा। मगर आप ये देखिए कि कंपटीशन बढ़ा है, मगर कंपटीशन के साथ चीजें और ट्रेंड्स भी बढ़ा है। करेक्ट। 5 साल पहले कंपटीशन कम था, मगर 5 साल पहले ट्रेंड्स भी कम थे, है ना, निशेस जो है आपकी भाषा में जो बोलते हैं वो कम थे, डिजिटल चीजें कम थी, है ना। अब जितनी डिजिटल इंडस्ट्री फैलती जा रही है उतनी नई चीजें, नए निशेस और ये नई नई चीजें आती जा रही है। तो ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें कंपटीशन के साथ ही आपका संभावना भी बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि कंपटीशन इसमें इसलिए इतना ज्यादा नहीं है कि जो डोमेन आप सोच रहे हैं वो आपका दिमाग यूनिक तरह से चल रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी और को उसी वक्त वो ख्याल आए। तो मेरे ख्याल से ये वो तालाब है जिसमें सारे लोग, सारी मछलियां अच्छे से रह सकते हैं बिना एक दूसरे को परेशान करने की जरूरत के। गॉड, तो ये है। थोड़ा सा मैं आपके जवाब को फाइनल उस पर पहुंचाता हूं कि 2024 में अगर आपको स्टार्ट करना हो तो आप पहले अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि मुझे ट्रेंड्स वाले लेना है डोमेन्स। ट्रेंड्स वाले मतलब जैसे लेट्स चैट जीपीटी हुआ है, या जैसे आपने खुद हाइपरलूप का एग्जांपल दिया था, वो तो इंडिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेट्स सपोज हमारे एनसीआर में रैपिड रेल बन रहा था, आरआरटीएस, हाँ, समथिंग लाइक आरआरटीएस ये ले सकते हैं। ठीक है, गुरुग्राम मार्केट जैसे एक एग्जांपल हुआ। आपके यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस हो, स्ट्रीट्स हो, वो ले सकते हैं। कोई फेमस जैसे कोई लोकल वेंडर हो, है ना। जैसे वेंडर में मैं थोड़ा सा आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आई वुड रिकमेंड अगेंस्ट गोइंग विद द ट्रेडमार्क। अगर कोई वेंडर नहीं, नॉन ट्रेडमार्क वेंडर जैसे होता है ना, लेट्स सपोज कि कोई बंदा किसी की शॉप बहुत फेमस है, जैसे गुड़गांव में इफ आई टेल यू, तो सीताराम दीवानचंद करके एक छोले भटूरे वाला बहुत फेमस है, गुड़गांव का नहीं है वो, ही इज फ्रॉम दिल्ली, राइट, बट उसने अपनी गुड़गांव में 1-2 ब्रांचेस खोली हुई है, तो उसका मैं प्रिटी श्योर वैसा ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर्ड होगा, या अगर है भी तो वैसा कुछ डोमेन कोई खरीद सकता है? खरीद सकता है, बट मैं थोड़ा सा, ठीक है ये आप लोगों की मर्जी है, पर मैं थोड़ा सा उस चीज को नहीं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए हम किसी और की बनाई हुई चीज को हम एक्सप्लॉइट करें, यूज करें, ये मुझे सही नहीं लगेगा। ओके, है ना, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, बट ठीक है आपका अपनी जगह, जिसे आपकी ऑडियंस जैसा करना चाहे। तो इस तरह से ट्रेंड वाले ध्यान रखिए, पर ट्रेडमार्क्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके, और फिर उसके बाद उस ट्रेंड पे भी आप कर सकते हैं। फिर जनरल अगर आपको मिलते हैं, अगर कोई डोमेन अवेलेबल, जैसे लेट्स से graphicdesigner.in या weddingcards.in, इस तरह की जेनरिक में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 1-2 चीजें हो गई। आगे अगर बात चलेगी तो मैं और इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। एक्सटेंशन आपको आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न हुआ कुशल। हाँ, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि कॉम और नेट
कॉम और नेट जो है वो मुझे सैचुरेटेड लगते हैं। ठीक है। .com जो है, कोई भी इंसान सबसे पहले इंटरनेट पे जब रजिस्टर करने आता है तो .com की ओर भागता है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कॉम में जो है, कॉम हैज बिकम दैट प्राइम मार्केट ऑफ गुड़गांव। ठीक है, कॉम हैज बिकम लाइक सीपी ऑफ दिल्ली, कि अब वहां पे अब आगे लेने में इतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा नहीं। तो मैं देखता हूँ इमर्जिंग मार्केट्स में खुद हमारे देश से अच्छा और क्या ही हो सकता है। .in .co.in तो मैं .org है ना, तो मैं .in में ज्यादा अभी फोकस करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को। कहीं ना कहीं जब हम .in ले रहे हैं तो एक तो अच्छी संभावना में निवेश कर रहे हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं ईजियर है सेल करना। ईजियर है, और मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने देश में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करेक्ट है ना, देश की इकोनॉमी, हम अपने देश की देखिए .com जो है वो तो चूंकि बाहर का है, अमेरिकन है, उसका जो भी जितना भी प्रॉफिट होता है वो उनको जाता है। हमारे देश की उसमें हमारी सरकार को, हमारे जो मैनेज करते हैं उनको जाता है ना, NIC, हाँ, निक्सी को जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की चीजों को हम सपोर्ट करें, तो हमारे लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। तो मैं अभी पर्सनली .in में ज्यादा डील कर रहा हूँ। मतलब यू आर बुलिश ऑन .in। वेरी मच। परफेक्ट। ठीक है, और उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें अच्छे डोमेन नेम्स मिल भी जाते हैं। अगर आप kushal.com देखोगे तो शायद नहीं मिलेगा। करेक्ट। शायद क्या, पक्का नहीं मिलेगा। kushal.in शायद मिल जाएगा। करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ी कुछ चीजें होती हैं। Aurora.com आप देखोगे तो नहीं मिलेगा, बट Aurora.co.in मेरे ख्याल से अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आप कल ही बता रहे थे punjabi.co.in अवेलेबल है ना, तो आज ही ऑप्शन तो हाँ, तो इस तरह से जो है, इस तरह की चीजें आपको .in में मिल जाती है जो कि आप कॉम में भूल जाओ पूरी तरह से। और इंडिया जिस तरह से बूम कर रहा है, आने वाले 5 से 10 साल में मैं देख पा रहा हूं कि जब इंडिया का जो डेवलपमेंट जब एकदम जब पीक पे होगा, और इंडिया में डिजिटल क्रांति भी अभी आई है, वहां आ चुकी है, तो वहां लोगों को डोमेन नेम की समझ पहले से थी। हमारे जब आएगी तब ये डोमेन जो मल्टीफोल्ड होंगे इन्वेस्टमेंट, उनका आप सोच भी नहीं सकते। जैसा आपने बताया 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख रुपए आ गए, मेरे पास सेफ इन्वेस्टमेंट है, अब क्या करें? देखो, अब डोमेन रजिस्टर करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है हैंड रजिस्ट्रेशन। हैंड रजिस्ट्रेशन यानी जो डोमेन अवेलेबल हो, हम GoDaddy.com पे जाके रजिस्टर कर लेते हैं। दूसरा होता है जो ऑलरेडी किसी के पास हो, उसको हम आफ्टर मार्केट से उठाते हैं। तो न्यूबीज को मैं सलाह दूंगा कि हैंड रजिस्ट्रेशन ही करें। ओके, ठीक है। अगर ज्यादा उन्हें एडवेंचरस करना है तो वो फिर ऑप्शन से वहां से भी उठा सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप हैंड रजिस्टर करते हैं तो GoDaddy.com पे जाइए या Dynadot पे जाइए, है ना, इनमें से किसी भी कंपनी पे जाके आपका जो आइडिया है, आपको जो डोमेन नेम आ रहा है कि हाँ ये चलेगा, आप उसको सर्च कीजिए। अगर वो अवेलेबल है तो उसको रजिस्टर करके ऐसा आप एक मिनिमम कम से कम 100 से 200 डोमेन्स का एक अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ठीक है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप, अगर आपको लगता है कि जितने भी अच्छे डोमेन्स आप ढूंढ रहे हैं वो सारे रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आप आफ्टर मार्केट से अक्वायर कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट यानी डोमेन जो पहले से या तो किसी ने ले रखे हैं या कहीं पे ऑक्शन हो रही है या किसी तरह से, मतलब जो जनरल पब्लिक तक पहुंच नहीं है। तो ये जो हैंड रजिस्ट्रेशन है ये सरफेस है, इसके नीचे की जो लेयर है वो आफ्टर मार्केट कहलाती है। वहां तक हर लोगों की पहुंच नहीं होती, तो वो जहां जितने कम लोगों की पहुंच होगी, कहीं ना कहीं वहां आपके लिए संभावना ज्यादा होगी, है ना। तो आप वहां से अच्छी क्वालिटी के डोमेन्स जो है आफ्टर मार्केट से भी ले सकते हैं। कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आफ्टर मार्केट के लिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, या फिर बेस्ट प्लेटफॉर्म इन जनरल अपना पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करने से लेके आफ्टर मार्केट डोमेन्स खरीदने के लिए? देखिए, मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके बताता हूँ। हैंड रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको करना हो तो GoDaddy, क्योंकि वो बहुत इंडिया में कॉमन है, वह चलता है। और डोमिनर फ्रेंडली अगर हम बात करें तो Dynadot है। ओके, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ये हैंड रजिस्ट्रेशन के लिए है। अगर हम बात करें कि आपको ऑक्शन से डोमेन उठाने हैं या अगर आपको ड्रॉप केज डोमेन उठाने हैं या एग्जिस्टिंग डोमेन उठाने हैं, तो अगेन GoDaddy पे भी ऑप्शंस होती है। GoDaddy ऑप्शंस हुआ, Dynadot.com हुआ, यहाँ से एक्सपायर्ड डोमेन्स के आप ऑप्शंस उठा सकते हो। com.net.org इस एक्सटेंशन के। अगर .in के अगर आपको उठाना है तो एक वेबसाइट है inbackorder.com, वहां पे जाके आप .in के डोमेन्स उठा सकते हैं। तो ये इनफैक्ट मैंने भी 2 वीडियोस बनाई हुई है इन बैक ऑर्डर के ऊपर, जहां पे मैंने बताया लोगों को कि कैसे वो क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स इन बैक ऑर्डर से ले सकते हैं, कैसे मैंने खुद एक्सपायर्ड डोमेन इन बैक ऑर्डर से लेके काफी $1000s की वेबसाइट बना के उनको सेल भी किया है, वो वेबसाइट भी चलाई है।
सो यस, मतलब इन बैक ऑर्डर मेरी तरफ से तो एक बिग थम्स अप है व्हेन इट कम्स टू बाइंग गुड डॉट तो इन। पॉइंट रिमेन्स द सेम कि डॉट इन में संभावना है। Correct, ये आपने खुद वैलिडेट किया Yes, डॉट इन yes. को। तो ये हो गया। तीसरे पे अगर हम आते हैं बेचने पे, तो बेचने पे अगर डोमेन आपको बेचे कहाँ पे, मतलब डोमेन पोर्टफोलियो बिल्ड तो कर लिया, हाँ। अब एग्जैक्टली उसे बेचेगा, क्योंकि बहुत से लोगों का एक कंसर्न होता है बस बहुत अच्छे नाम है पर मैं डोमेन्स को कहाँ बेचूं। देखो, पहली बात तो आपको ये पता करना होगा कि क्या मेरे नाम वाकई अच्छे हैं। ओके, कैसे पता चलेगा? अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, करेक्ट। ठीक है। तो मेरे पास कई ऐसी मैसेज रिक्वेस्ट आती हैं और शायद आपकी वीडियो के बाद फिर और आने लगेंगी, है ना, कि सर ये हमारा डोमेन है, ये कैसा है। और वो डोमेन जो है मतलब इतना स्टूपिड, इतना इडियट किस्म का डोमेन रहता है ओके कि या तो वो ट्रेडमार्क होता है, हाँ ठीक है। कई मेरे पास आते हैं कि सर मैंने रिलायंस ग्रुप .in ले लिया, अब क्या अंबानी को बेच दूं? क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? तो मैं उनको बताता हूँ कि अंबानी को आप बाद में बेचोगे, पहले अंबानी आप पे केस करेगा। करेक्ट, ठीक है। जस्ट बिकॉज अ डोमेन नेम इज अवेलेबल डज नॉट मीन दैट यू कैन गेट इट, ठीक है। तो या तो ट्रेडमार्क होते हैं या फिर इस तरह के होते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि weddingcards.in, ये डोमेन की अच्छी वैल्यू है, ठीक है। आई एम प्रिंटिंग weddingcards.in, ठीक है। अब weddingcards.in नहीं मिला तो आपने आई एम प्रिंटिंग weddingcards.in ले लिया, मजा खराब हो गया। ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं मेरा डोमेन है सर, मैं आई एम प्रिंटिंग weddingcards.in को मैं तो पूरा एसईओ टर्म बना देगा है ना, उसमें बेचूंगा। तो डोमेन के नजर से ये नहीं बिकेगा दोस्त। तो पहले तो आपको शॉर्ट एंड कंसाइज डोमेन लेने होंगे, ठीक है, ये आपको देखना होगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च। और एक और बात बता दो कुशल, आपके शुरू के 10-20 डोमेन्स तो गंदे ही होने वाले। यस ऑब्वियसली, लाइक कोई भी आप स्टार्ट करो, आपकी फर्स्ट वीडियो खराब होगी, आपका फर्स्ट ब्लॉग खराब होगा, आपका सब कुछ फर्स्ट खराब ही होगा। Exactly. यू हैव टू स्टार्ट एनीवे। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी बहुत हाथ जलाए जब शुरू किया था, ऑब्वियसली, ठीक है। बिना हाथ जलाए तो फिर क्या ही होता है, जैसे कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। तो पहले दूध का जला होना जरूरी है हमारे लिए, है ना। और उसके लिए आपको पैसे थोड़े खोने पड़ेंगे, थोड़े गलत डोमेन्स भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गर्म दूध पीना पड़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। जीभ जलानी पड़ेगी, देन जाके फिर आपको छाछ पीने का मजा है। तो ये है। तो इसीलिए जो है मैं सजेस्ट करता हूँ कि शुरू में ठीक है आप जो लें, मगर फिर उससे सीखते भी रहे। तो कुशल, दूध से जलना जो है इज नॉट अ क्राइम, पर बार बार वही गर्म दूध पीते रहना और बार बार जलना, है ना, और फिर एक्सपेक्ट करना कि कुछ चेंज हो जाएगा, तो फिर नहीं, ठीक है, तो वो फिर नहीं होगा। आप अपनी गलतियों से सीखें कि मैंने क्या गलत किया था, डोमेन्स क्या गलत लिए थे, फिर थोड़े अच्छे आपके डोमेन्स की क्वालिटी होती जाएगी, फिर आप उनको मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कर सकते हैं बेचने के लिए। अब जैसे अब डोमेन ले लिए, अच्छे भी ले लिए, गलतियों से सीख भी लिया जी, अब डोमेन किन प्लेटफॉर्म से जाके बेचे? That's a good question because acquisition is only 50% of the equation. Correct. Right? अब सवाल आता है उसको बेचने पे। बेचने के लिए देखिए हम तीनों तरह की स्ट्रेटजी काम में लेना चाहिए, मुझे ये लगता है, ठीक है। एक, उनको आप उस डोमेन को डायरेक्ट बायर्स को रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास kushal.in अगर डोमेन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल में सर्च करूंगा कुशल करके, और जितने भी सेलेब्स या जो भी नोन लोग हैं, है ना, डिजिटल वर्ल्ड में, ऑफलाइन वर्ल्ड में, मैं उनको अप्रोच करूंगा कि हाय आई हैव kushal.in, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? करेक्ट। तो एक वो मैं कर सकता हूं, तो ये एक अप्रोच हो गया, ठीक है। इसी तरह से चाहे कुशल इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, अगर वो ट्रेडमार्क नहीं है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, फिर आप डोमेन्स को मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कीजिए। कौन से बेस्ट मार्केट प्लेसेस हैं? देखिए, मार्केट प्लेसेस में आप GoDaddy पे भी, ऑक्शंस पे भी लगा सकते हैं। सॉरी, GoDaddy ऑक्शंस ने अभी रिसेंटली यूजर ऑक्शंस का लिस्ट करना जो है अभी रिसेंटली बंद किया है। क्या बात कर? हाँ, तो आप यूजर्स पहले अपने डोमेन्स लगा सकते थे ऑक्शन में, अभी वो नहीं लगा सकते हैं। क्या? तो उसके प्रीमियम लिस्टिंग का कुछ चल रहा है कि वो प्रीमियम लिस्टिंग में आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, वो थोड़े दिन में अभी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। उसके अलावा बाकी के जो मैं मार्केट प्लेसेस बता रहा हूँ, उनमें तो आप लगा ही सकते हैं। GoDaddy पे भी आप ऑक्शन में नहीं लगा सकते हैं, बट GoDaddy की एक सब्सिडियरी है आफ्टरनिक पे लगा सकते हैं, है ना। तो आप आफ्टरनिक पे आप डोमेन लगाओगे तो GoDaddy पे वो दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऑडियंस अगर नोट करना चाहे तो इस पॉइंट पे नोट कर सकती है कि आफ्टरनिक इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं। सीडो इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं। मैं वर्ल्ड के टॉप 3 बता रहा हूँ,
और तीसरा dan.com, इस पे भी लिस्ट कर सकते हैं। dan.com, सॉरी, DAN, dan.com। तो Dan और आफ्टरनिक दोनों GoDaddy की ही सब्सिडियरी है, पर अलग अलग तरह से ऑपरेट करते हैं। सीडो जर्मनी की कंपनी है और वहां से भी बहुत सारे डोमेन्स बिकते हैं। और अगर तो Dan और आफ्टरनिक ये आपके कॉमनेट, ORG, अदर एक्सटेंशंस के लिए अच्छे हैं। Sedo.in के लिए अच्छा है। और एक अभी नया प्लेटफॉर्म उभर के आ रहा है DAZ.com, DAZ, ठीक है, तो DAZ.in है, सॉरी। तो उस पे आप जो है DAZ.in पे, DAZ.com.in पे आप .in डोमेन्स लिस्ट कर सकते हैं। वहां पे .in अच्छे बिक रहे हैं, इन दिनों देखने में आया था। कितनी लिस्टिंग फीस लगती है बेचने में? अच्छी बात यह है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, अधिकतर प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टिंग फीस नहीं लगती है। ओके। इन पे सक्सेस फी लगती है बिकने के बाद एक पर्टिकुलर कमीशन, वो 5 से 20% के बीच वेरी करता है। उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने डोमेन हमारे नेम सर्वर पे डाल रखा है तो कम कमीशन लेंगे, वरना ज्यादा लेंगे। पर मैं तो ये कहता हूँ कि 20% भी लगता है ना, तो आप उससे मत घबराइए। यस, ऑब्वियसली। आपका $10 का डोमेन कोई $1000 में बिकवा रहा है, और अगर वो रख रहा है 20%, तो मेरे ख्याल से उनका हक है, क्योंकि अगेन इकोसिस्टम है। आप सामने वाले को नहीं कमाने दोगे तो फिर आप कैसे कमाओगे? एग्जैक्टली। तो आपको जो है ये करना होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं ऑडियंस के लिए कि GoDaddy, आफ्टरनिक, इस पे लिस्ट कर सकते हैं आप, Dan पे कर सकते हैं, और अगर .in करना चाहें तो Sedo और DAZ। गॉट इट, परफेक्ट। अब मेरे दिमाग में, मतलब मैंने भी काफी बार जैसे मैं बता रहा था, मेरे पास भी एक डिसेंट पोर्टफोलियो है डोमेन्स का। मेरे माइंड में कभी कोई क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज जैसे आप बात कर रहे थे punjabi.co.in, ये सेल पे है। अब मैं देखूं कि वो मेरे को खरीदना है, पर आई कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस जो है। सो एज अ ब्रांड या एज अ इंडिविजुअल मैं आगे ना Z लगा देता हूँ। मतलब ये मेरी बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है। कोई भी डोमेन जो मेरे को चाहिए वो नहीं मिल रहा, आगे Z लगा दूंगा या S लगा दूंगा। सो उस पे आपका क्या टेक है कि वैसे केसेस में मतलब कैसे डोमेनिंग सक्सेसफुल बनती है? मतलब लोग इतने पिकी क्यों हो जाते हैं किसी एक नाम के लिए, या वो अदर एक्सटेंशंस या आगे ASZI ऐसा कुछ लगाने का ट्राई नहीं करते? देखिए, ये इतने क्रिएटिव हम लोग एज एन इंडिविजुअल ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे मेरा मतलब है कि हमारे नाम में अगर S लग गया, Z लग गया, तो वो चलता है, ठीक है, कुछ इतनी दिक्कत नहीं आती। पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि Reliance.com अगर बोल रहा है कि $1 मिलियन में मुझे बेचना है, जब रिलायंस मान लो कि ट्रेडमार्क टर्म नहीं रहा होगा शुरू में, पर कंपनी तब भी बड़ी होगी, ठीक है। या लेट्स से जियो का ही हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने सुना था कि Jio.com उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे में उठाया था। अच्छा, ट्रेडमार्क भी ऐसे काम करता है कि डोमेन अगर पहले से है, और ट्रेडमार्क अगर आपका बाद में आया है, तो फिर तो जिसका डोमेन है उसकी सुपीरियरिटी होती है। करेक्ट, ठीक है, उसको उसका वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है। तो Jio.com अगर है ना, अब आपको लगता है कि माननीय अंबानी जी $1 मिलियन देना पसंद करेंगे या Jio.com लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली $1 मिलियन देना पसंद है ना। तो इसलिए बड़ी कंपनीज जो है वो Z या S या ये नहीं लगा सकती। इंडिविजुअल लेवल पे हम काम कर सकते हैं, वो भी अगर उससे कुछ सेंस बन रहा हो तो, अगर कुछ ब्रांड बन रहा हो तो, वरना Z और S लगाने से कहीं ना कहीं हम अपने ब्रांड को हल्का ही दिखाते हैं। गॉट इट। और बेचने के लिए तो कभी Z या S लगा के ऐसे डोमेन्स ना ले, ये बिकते नहीं है, ये भी बता दो ऑडियंस को। करेक्ट, क्योंकि अगेन मेरे दिमाग में क्वेश्चन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम था, तो मैंने कहा मैं एक बार पूछ लेता हूँ, शायद ये क्वेश्चन और लोगों के माइंड में हो। बात करते हैं, जैसे मेरी ना बहुत सारी ऑडियंस में डोमेन इन्वेस्टिंग की बात तो हमने कर ली जी, बट मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एक्सपायर्ड डोमेन्स, क्योंकि लोग एसईओ करते हैं, ब्लॉगर हैं, तो एक्सपायर्ड डोमेन एज अ डोमेनिंग टर्म बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने भी काफी सारी वीडियोस बनाई हैं डोमेन्स के ऊपर, एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर, कि कैसे मैं उन्हें यूज करता हूँ, कैसे मैं उन्हें यूटिलाइज करता हूँ। सो इस पे अगर आप कुछ बात करना चाहो कि हाउ एक्सपायर्ड डोमेन, मतलब एक्सपायर्ड डोमेन से लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, या फिर उस पे कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो लोगों को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन एक ऐसी टेरिटरी है कुशल जो डोमेन इन्वेस्टिंग से बिल्कुल हटके है। जो लोग डोमेन इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें नहीं आते, जो एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं वो डोमेनिंग में नहीं आते, उनको वो समझ नहीं आता। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स बेसिकली वो डोमेन्स होते हैं जिन पे पहले कभी बहुत ज्यादा वेबसाइट बनी हुई थी, किन्हीं कारणों से वो एक्सपायर हो गया
और वह एक्सपायर होकर वो डोमेन अवेलेबल होगा, री रजिस्टर कर लिया, परंतु उस पे बैकलिंक्स इतने ज्यादा थे जो कि, और एसईओ जो है वो पूरा बैकलिंक्स पे टिका हुआ है आज भी। करेक्ट। डिस्पाइट लोग बोले कि बहुत सारी चीजें आ गई है, बट आज भी जो पिलर है वो बैकलिंक्स ही है। करेक्ट। तो जब उस पे इतने ज्यादा बैकलिंक्स रहते हैं, तो जब आप उस पे एसईओ डेवलप करते हैं, तो एक तो बैकलिंक से ट्रैफिक, दूसरा उस पे जो डायरेक्ट ट्रैफिक आता था वो ट्रैफिक। तो ऐसे करके एक्सपायर्ड डोमेन बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं नए ब्लॉगर्स या जो नए इंटरनेट मार्केटर्स के लिए, मार्केटर्स के लिए, एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए। Correct. तो वो क्या करते हैं कि वैसे डोमेन्स लेके उन पे वेबसाइट डेवलप करते हैं और उसकी एग्जिस्टिंग बैकलिंक और रेपुटेशन से उनकी वेबसाइट बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। ऐसे डोमेन्स को एक्सपायर्ड डोमेन्स बोलते हैं। करेक्ट, गॉट इट। एंड अगेन, जैसा मैं भी अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा इस बारे में बात करता हूँ कि आई स्टिल बिलीव कि एक्सपायर्ड डोमेन्स अभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा। एंड नो मैटर गूगल कुछ भी कहते हैं कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, गूगल सालों से कह रहा है, बट लोग सालों से इस चीज को, इस ट्रिक, मैं इसको स्टिल एक ट्रिक मानता हूँ, इस जो सबको पता नहीं है तो ट्रिक हुई। हाँ, लोग इसको अब्यूज कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, पहले 100 डोमेन्स काम करते थे, अब शायद 40 करें, बट करेंगे अभी 80 करते हैं। 100 करते थे तो अभी 80 करते हैं, बस इतना ज्यादा फर्क भी नहीं आया। एग्जैक्टली, मतलब आई एग्री, क्योंकि मैं खुद भी अभी भी काफी सारी वेबसाइट्स बना रहा हूँ, मैंने काफी सारी बनाई है, काफी सारी केस स्टडीज उसकी पुट इन करी कि मैंने एक्सपायर्ड डोमेन से वेबसाइट बना के कैसे वैसे, यस, राइट, एंड इट इज स्टिल रेलेवेंट। आगे भी मैं करता रहूंगा एंड आगे भी अपने चैनल पे इसके रिलेटेड केस स्टडीज डालता रहूंगा। सो अब तो चलिए ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन्स की हमने बात कर ली, तो अगेन अ क्वेश्चन की एक्सपायर्ड डोमेन बंदा कहाँ से ले, और क्या अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, किस टाइप के एक्सपायर्ड डोमेन्स में 2024 में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, एक्सपायर्ड डोमेन्स जब हम लेते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये चेक करना होता है कि उस पे पहले था क्या। ठीक है, तो अगेन एक्सपायर्ड डोमेन इज लाइक दैट पीस ऑफ लैंड जिसपे पहले इमारत बनी थी मेन मार्केट में। करेक्ट। ठीक है, तो वो किस तरह की चीज थी, उस पे क्या काम हो रहा था, अगर उसकी रेलेवेंसी आपकी साइड से बैठती है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मान लीजिए उस पे पहले कुछ हेल्थ साइट थी और आपका कोई हेल्थ प्रोडक्ट है, तो वो तो बिल्कुल ऐसा क्लिक करेगा कि आपकी साइट डे 1 से रैंक कर सकती है अगर आपने सही एफर्ट्स लगाए तो इस तरह के डोमेन्स ने जो आपके निश से मैच करता हो पहले, इसको देखने के लिए हम वेब आर्काइव पे जा सकते हैं। ऑडियंस में से मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता हो तो हाँ, तो उस पे क्या रहता है, वेब आर्काइव पे आप देख सकते हैं पहले किस तरह के पेजेस हुआ करते थे। तो वेब आर्काइव से आप देख सकते हैं क्या हुआ करता था। नंबर ऑफ बैकलिंक्स आप उसके चेक कीजिए। बैकलिंक्स चेक करने के कॉमन टूल्स मेरे ख्याल से आपने ऑडियंस को बता ही रखे होंगे। Ahref से सेमरश है, ठीक है, और मॉज है, मेजेस्टिक है। इस तरह की वेबसाइट से आप उसका एक पूरा बैकलिंक प्रोफाइल निकालिए कि हाँ ये अच्छी है नहीं है। ठीक है, और ये देखिए बैकलिंक्स स्पैम तो नहीं किए गए थे उस पे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या उस डोमेन पे गवर्नमेंट या एजुकेशनल साइट से बैकलिंक्स थे, क्योंकि ये गूगल की नजरों में बहुत क्रेडिबिलिटी। 100 नॉर्मल बैकलिंक्स, like one backlink from an established government website is better and more powerful than 100 normal backlinks. Correct. तो अगर उस पे एजुकेशन या गवर्नमेंट साइट से बैकलिंक्स है, वो किसी भी रीजन से रहे हो, अगर वो बैकलिंक्स हैं तो वो आपके बहुत फायदे की चीज है। ये एक्सपायर्ड डोमेन आप ले सकते हैं। अब मैं बात करूं कहां से लेने की, तो अगेन कॉमन प्लेटफॉर्म जो भी रजिस्ट्रार है वो तो देते ही देते हैं, जैसे GoDaddy ऑक्शंस पे आते हैं, Dynadot ऑक्शंस पे आते हैं, है ना। डोमेन में क्या लेना है ये तो हमने देख लिया, ये तो हमने जान लिया। अब एग्जैक्टली हम एक्सपायर्ड डोमेन कहां से ले, वो एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। देखिए, एक्सपायर्ड डोमेन्स लेने के लिए वंस अगेन जो रजिस्ट्रार्स हैं सबसे पहले तो वही हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं तो GoDaddy.com जो है जहां से आप नए डोमेन्स रजिस्टर करते हैं, वहीं से आप एक्सपायर्ड डोमेन्स भी ले सकते हैं। उन लोगों की ऑप्शंस होती है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो डोमेन्स लोगों ने रजिस्टर किए थे GoDaddy पे, परंतु वो रिन्यू नहीं किए, तो GoDaddy को बाय डिफॉल्ट ये अधिकार होता है कि वो जो डोमेन्स रिन्यू नहीं है वो पब्लिक ऑप्शन में उतार दे। वहां से फिर जिनको बिड लगानी हो लोग बिड लगा सकते हैं और वो डोमेन्स एक्वायर कर सकते हैं। तो GoDaddy ऑप्शन से ले सकते हैं, Dynadot ऑप्शन से ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि GoDaddy ऑप्शन के बारे में सबको पता है। हाँ, तो वो बहुत सैचुरेटेड है और बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा, मतलब I fully agree। $2,000 की डोमेन की वर्थ होगी $10,000 तक जाएगा। मतलब ये देखा है, बहुत लोगों को पता है, ये देखा है। तो फिर कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म से जैसे मैं बताया Dynadot.com है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी .in डोमेन्स के लिए, डोमेन्स के लिए। तो .in डोमेन्स के क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे डोमेन्स आते हैं और चूंकि वो मतलब सिर्फ .in में डील करता है तो इट्स काइंड ऑफ
हिडन कंपनी, हिडन मतलब लोगों की नजरों में इतनी नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ हिडन जेम, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वहां पे कम दाम में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपायर्ड डोमेन्स मिल जाते हैं जिन पे गवर्नमेंट बैकलिंक्स हो, एजुकेशनल बैकलिंक्स हो, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। ऑप्शंस में ही मिल जाते हैं, या फिर रेगुलर $25 में कई लोगों को बिना ऑप्शन के भी मिल जाते हैं अगर ज्यादा ऑर्डर्स नहीं हो तो इस तरह से ये जो 2-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। परफेक्ट, गॉट इट। सो अब पॉडकास्ट को थोड़ा पर्सनल नोट पे रैप करते हुए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने डोमेनिंग के बारे में इतनी सारी नॉलेज ऑडियंस को दी, आप खुद डोमेनिंग में कैसे आए? मतलब आपने खुद डोमेनिंग अपना एज अ करियर कैसे चूज करो? डोमेनिंग कोई क्यों चूज करा? आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। देखो कुशल, मैं एक्सीडेंटल डोमेनर हूँ। अच्छा, पहली बात तो ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर्स समवे एक्सीडेंटल ही होते हैं, ठीक है। मतलब वो 10 चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, एक चीज चल जाती है तो फिर उसी पे करते रहते हैं। अब पर्सनली आई वॉज इनटू डेटा रिकवरी। हमारी जब शुरुआत हुई थी तब डेटा रिकवरी, आज भी मेरी कंपनी का नाम बिट लेवल डेटा रिकवरी है। अच्छा, ठीक है। तो बिट लेवल डेटा रिकवरी के अंतर्गत हम जो है करते थे, जो डेटा मोबाइल या डेस्कटॉप लैपटॉप से डिलीट हो जाता है, टैबलेट से, हम उनको रिकवर करते थे। ठीक है। अब वो चीज थोड़ी थोड़ी सैचुरेट होने लगी, तो अब मैंने नए एवेन्यूज को ट्राई करना शुरू किया। ठीक है। फिर एक दिन मुझे पता चला कि यार डोमेन, एक कोई डोमेन था, आई थिंक इट वाज vacationrentals.com था। ठीक है, ऐसा कोई डोमेन, एंड इट गॉट सोल्ड फॉर अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मनी। अनबिलीवेबल मतलब वो $multi-thousand में जो है वो बिका था। आई थिंक द फिगर वाज इन मिलियन। तो वो जब मैंने देखा तो मैं सोचता रहेगा कि यार ये डोमेन्स तो बहुत बहुत ज्यादा में गए, ऐसा क्या था। फिर मैंने थोड़ा उसमें डिग करना शुरू किया, क्योंकि नॉर्मल चीजें तो हम कर ही रहे थे, इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की चीजों में एक्सप्लोर करना, पर मैंने उसमें करना शुरू किया तो मैंने पाया कि डोमेन, जितने भी अच्छे डोमेन थे, ये सारे 10-20 साल पहले रजिस्टर करके रख लिए थे लोगों ने $10 पे। keyboard.com, mouse.com, ये .com, वो जितने भी जेनरिक टर्म्स है सब रख ली गई थी, और आज उनकी वैल्यू 1000 गुना नहीं, लाख गुना हो गई है। जब ये मैंने देखा, पढ़ा एक दिन, तब मैंने सोचा कि यार ये चीज अच्छी है। और अच्छी मुझे इसलिए लगी क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको रोज या एक पर्टिकुलर आपको समय देने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्सीडेंटल डोमिनर तो मैं हूँ ही, पर साथ ही साथ मैं एक अपनी पर्सनालिटी की नेगेटिव चीज भी शेयर कर ही देता हूँ आपकी ऑडियंस के साथ, कि देखो यार, मैं हूं ना लेजी बंदा, मैं हूँ आलसी आदमी। आपकी ऑडियंस समझ रही होगी कि सर ये तो यू गो बॉय, बहुत ज्यादा मेहनती, वो मैं हूं, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर आलस भी है। तो आलसी लोगों के साथ पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत भी होती है और अच्छी बात भी होती है, शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं वो। आई एग्री। ठीक है। तो आई वॉज इनटू दैट कि यार मुझे ऐसी चीज से, अच्छा, ट्रैवलिंग का मैं शौकीन हूँ। ठीक है। तो मैं हर साल यूरोप जाता हूँ। ठीक है। मैं अच्छे से बैकपैक प्रॉपर एक्सप्लोर करता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह की चीज चाहिए थी कि अगर काम करने बैठे भिड़े तो 4 दिन भी कंटिन्यू कर दिया, और अगर नहीं कर रहे तो 1 हफ्ते भी अगर नहीं देख रहे हैं तो भी आपका काम चल रहा है, रोज आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं देना हो। तो इस चीज पे जो है डोमेन इन्वेस्टिंग मेरी फिट बैठ गई। मतलब डोमेन इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है कुशल की जिसमें आप मेहनत का जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, अगर नहीं डालोगे तो नहीं मीठा होगा, कोई चलती चीज आपकी रुकेगी नहीं। तो अभी तो खैर मेरे पास टीम है 5 लोगों की, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से लेके रिन्यूअल, एक्सपायरी, सेल्स और ये सब हैंडल करती है, और किसी को डोमेन एक्वायर करना हो तो उनको कंसल्टेशन भी देते हैं हम लोग, है ना। पर जब मैं सिंगल भी करता था तो ये रखता था कि मेरा टाइम जो है एक फ्री रहे, चंक्स में टाइम के मुझे मिलते रहे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मेरे लेजी नेचर प्लस डिजिटल चीज प्लस कुछ नया, है ना, और साथ ही साथ थोड़ा सा मुझे ओसीडी भी है। तो ओसीडी मुझे इस चीजों का है कि आई एम इनटू परफेक्शन, की यार चीजें जो है कहीं थोड़ी सी भी गलत ना हो। तो वो ओसीडी कुछ लोग शिकायत भी करते हैं फेसबुक पे मेरे, कि मैं फेसबुक पे बहुत ज्यादा पिक्यूलियर रहता हूँ स्पेलिंग्स को लेके, बहुत ज्यादा, और उसको लेके। तो ये आपको पता है कुशल, आपने भी शिकायत की है। करेक्ट। तो आपने कभी सोचा ये कहाँ से आया? ये नहीं, ये आया था मुझे डोमेनिंग से ही आया। हाँ, ठीक है। मैंने एक बार ले लिया था, डोमेन मिल रहा था entrepreneur.com। अब entrepreneur की जो स्पेलिंग है, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स ही है। कॉम्प्लेक्स है। तो उस वक्त मैं इतना ध्यान नहीं देता, उसमें एक ई या आर जो है थोड़े से इधर उधर थे। तो मैंने तो सोचा कि $10 में मिल रहा है, मैं तो खरीद लेता हूँ। मैंने सोचा कि तो $1 मिलियन डोमेन का, और एक्चुअली है।
entrepreneur.com क्योंकि with लोग the right मिसस्पेल spelling, करते हैं, है ना, entrepreneur.com with the right spelling, it's a $1 million asset easily, बल्कि कहीं ज्यादा, इवन मिसस्पेल इज ऑल्सो बिग एसेट, है ना. मिसस्पेल नहीं है दोस्त. अच्छा, अगर मिसस्पेल थोड़ा सा भी अगर उसका यू या आर या इधर उधर है तो मिसस्पेल नहीं. वही आपके जैसा मुझे भी लगा था कि मिसस्पेल्ड इज आल्सो बिग असेट, Okay. पर वो नहीं था. वो मैंने $10 में ले लिया, पर वो नहीं बिका. और इस तरह के मेरे पोर्टफोलियो जब खूब सारे डोमेन्स है ना, जिसमें कहीं कोई एक इधर था, कहीं कोई एक इधर था, तो धीरे धीरे मेरी जो आंखें हैबिट बिल्डिंग, वो ट्रेन इससे शोना होना शुरू हो गई कि यार इसमें कहीं कुछ एक लेटर इधर का उधर तो नहीं है, कुछ एक मिसिंग तो नहीं है. तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसा, जब रोज रात को जब मैं हजारों डोमेन्स की लिस्ट पार्स करता था, है ना, उस जमाने में एआई टूल्स और इतने नहीं थे 10 साल पहले, तो एक हमें आंखों से पार्स करना पड़ती थी लिस्ट. तो उसमें जब मैं देखता था कि एक स्पेलिंग इधर की उधर तो नहीं है या कुछ गलत तो नहीं है, वो देखते देखते आके इस तरह से ट्रेंड हो गई मेरी कि कुछ भी गलती जो है अब स्पेलिंग में जहां तक मैं देख पाता हूं कि ना हो. तो ये चीजें करते करते जो इससे डोमेनिंग में मैंने सही चीजें करना देखा, सीखा और शुरू किया. और इसके साथ में अब फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस ट्रैवलिंग और डोमेनिंग और मेरी वर्क लाइफ बैलेंस सब बना हुआ है, एंड आई एम डूइंग हैप्पीली. अभी तक आपने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि हम डोमेनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में इतना बताया आपने, प्लेटफॉर्म्स के बारे में इतना कुछ बताया आपने, मिस्टेक्स के बारे में बहुत कुछ बताया कि ये एक नया बंदा जो डोमेनिंग स्टार्ट करना चाहता है वो कैसे कर सकता है. एंड जैसे मैंने आपको देखा, आपने काफी सारे टॉक्स दिए हैं, काफी सारे स्टेज पे आपने काफी कुछ बोला है, काफी सारे वीडियोस में आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं. बट आज हमारे कुशल्स कॉन्वर्सेशन के लिए फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा आप कुछ ऐसा बताओ जो आज तक आपने कहीं रिवील नहीं किया हो. रिवील में ये तो बात हुई नहीं थी कुशल अपनी. ये तो गलत है. ये आप मतलब ऐसे वीडियो नहीं, मतलब ऑब्वियसली व्हाई नॉट, बिकॉज थोड़ा तो बनता है, तभी तो मजा आएगा. अगर मैं आपसे एग्जैक्टली पूछूं तो अभी तक आपने सारी बातें जो करी वो प्रेजेंट और पास्ट की करी. वे फॉरवर्ड आप कैसे सोचते हैं, मतलब कि अब आगे क्या, मतलब आप आगे क्या करने वाले हो, व्हाट इज योर नेक्स्ट बिग हिट ऑन? क्या कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ, मतलब हाँ, क्या या चुनाव लड़ने वाला हूँ, आपकी बात 400 पार चुनाव लड़ने वाला हूँ, या है ना क्या करने वाला हूँ. तो सॉरी आप लोगों का दिल तोड़ते हुए कि अभी चुनाव में लड़ने का मेरा कोई वो नहीं है. हालांकि लोग बोलते रहते हैं मुझे, पर अभी कोई प्लान नहीं है ना ही किसी मूवी में एक्टिंग करने का है. अभी वे फॉरवर्ड ये है कि डोमेनिंग तो काफी हद तक ऑटो पायलट हो चुकी है कुशल. एंड मेरे ख्याल से ये किसी भी डोमेनर के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक सौभाग्य की बात होती है कि उसका बिजनेस एक ऑटो पायलट मोड पे पहुंच जाए. तो अभी मेरी जो मंशा है वो आगे वर्ल्ड ट्रैवल करने की है. मेरी मंशा है कि मैंने कुछ कंट्रीज के नंबर ऑफ कंट्रीज सोच रखे हैं कि यहाँ जाके अच्छे से एक्सप्लोर करना. ऐसे 1 दिन 2 दिन वाले नहीं. मैंने हालांकि कई बार यूरोप जा चुका हूँ पहले, कई घूम चुका हूँ, पर इस बार एक पूरा प्रॉपर वर्ल्ड टूर करना है. और दूसरा एक आपके लिए भी शौक है कि दूसरा जो है अब मुझे आपको कॉम्पीट करना है. ओके, क्या बात है, मेरा कंपटीशन, वन मोर लोडिंग. क्या तो नहीं डरिए मत, आपका कंपटीशन नहीं, पर हाँ आपकी फील्ड में कहीं ना कहीं आने का मैं सोच रहा हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ एक ट्रैवल व्लॉग में शुरू करूँ यूट्यूब के लिए, और उसमें ऑफ कोर्स आपकी सजेशंस, आपकी मदद, आपकी दुआएं भी लगेंगी. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि या तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, डोमेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या तो मैं कुछ दूं, या फिर ट्रैवल रिलेटेड, या फिर एक डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल को कैरी करते हुए आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, उस बारे में कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा. अगर आपकी ऑडियंस भी मुझे देख रही है, सुन रही है, और अगर आपकी कोई सजेशन है, उस तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप क्या देखना चाहेंगे मेरे से, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रैवल के बारे में, लाइफ के बारे में, मैनेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस और सक्सेस के बारे में, जो भी अगर आप चाहें तो आप प्लीज मुझे बताइएगा मेरे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे. तो ये आगे या फिर आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन का भी, या यूट्यूब कमेंट सेक्शन बहुत बढ़िया चीज है, तो वहां पे आप बताइएगा. एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर कि इस वीडियो के कमेंट्स कम से कम मैं अपनी टीम को बोल दूंगा कि वो तो पढ़ के मुझ तक पहुंचाते रहे. तो ये वे फॉरवर्ड है कुशल, और उसके लिए मुझे आपके सजेशंस, दुआएं और वेल विशेस चाहिए. ओके, परफेक्ट, गॉट इट. सो अगेन गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट. मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आया. एंड थैंक यू सो मच अगेन पंकज सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट एपिसोड में. टिल देन, अगर आपने हमारे कुशल कॉन्वर्सेशन क्लिप्स चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे इस बड़े से पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिपिंग्स आती हैं.
टिल देन दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय। और मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मेरी भी जो ऑडियंस है जो मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई है, हाँ। आप लोग भी मैं कुशल से काफी समय से परिचित हूं, पर हम कई समय से पॉडकास्ट करना चाह रहे थे, तो अगर आप लोग भी मुझे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कुशल। जिन जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुशल, और आई कैन सी एज एन एमर्जिंग यूट्यूबर इन हिम, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। और कुशल, मैं अपनी ऑडियंस को ये रिकमेंड करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कुशल को भी देखें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने में पूरी मेहनत करें। थैंक यू गाइस।